स्वागत है बच्चों आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा को पढ़ेंगे। अंतरा के काव्यखंड में कबीरदास जी की जो पद्य संकलित हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी की जीवन परिचय को पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ और निधन 1518 में हुआ। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी किसके शिष्य थे? कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। तो कबीरदास जी का जो जीवन का अंतिम समय था वह मगहर में व्यतीत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। उन्होंने कहा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात स्याही ने कागज का स्पर्श नहीं किया और हाथों ने कलम का स्पर्श नहीं किया। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे, अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगतबोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप से व्यक्त करने की शक्ति है। कबीरदास जी के मूलतः 3 ग्रंथ माने जाते हैं, साखी, सबद और रमेनी, और उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। पाठ्यपुस्तक में कबीर के 2 पद्य दिए गए हैं। पहले पद्य में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्याडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। अब बच्चों हम इसके पद्यों को पढ़ेंगे। पद्य भाग की व्याख्या से पहले बच्चों हम इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई। दोहुन का अर्थ होता है बच्चों दोनों, अर्थात दोनों से अभिप्राय है हिंदू और मुसलमान। राह का अर्थ होता है रास्ता, पंथ। यहाँ धार्मिक पंथ की बात कही गई है। बढ़ाई का अर्थ होता है प्रशंसा। घाघर मटकी, छुअन छूने नहीं, देई देता है। बेस्या का अर्थ होता है बच्चों वेश्या। पायंतर का अर्थ है पैरों के नीचे। सोवे का अर्थ है सोता है। पीर का अर्थ होता है गुरु और ओलिया का अर्थ होता है बच्चों संत, महात्मा, फकीर। खाला का अर्थ है बच्चों मौसी। जेवन का अर्थ है जीमना या भोजन करना। बड़ाई मतलब प्रशंसा। साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। आइए बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाए। अरे इन दोनों ने ही राह को नहीं पाया है, अर्थात दोहुन से अभिप्राय है
हिंदू और मुसलमान। यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपने धर्म के सही उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया, अपने धर्म के सही मार्ग को प्राप्त नहीं किया है। हिंदू अपनी करी बढ़ाई गागर छुअ न दी। जो हिंदू धर्म वाले व्यक्ति हैं वो अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गागर छुअ न दी, और अपनी मटकी को किसी को छूने भी नहीं देते हैं, अर्थात जाति पाति की भावना का पालन करते हैं। बेश्या के पायन तरे सोवे यह देखो हिंदुआई। और वही हिंदू जो जाति पाति की भावना से युक्त है वह बेश्या के पैरों के नीचे सोता है, यह देखो हिंदुआई। यह उसके हिंदू धर्म का हिंदुत्व है, अर्थात ये किस प्रकार का हिंदू धर्म का पालन है जो स्वयं जाति पाति का भेदभाव करता हुआ अपनी मटकी किसी को नहीं छूने देता, लेकिन स्वयं वह वेश्या के पैरों के नीचे सोता है। मुसलमान की पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए। और मुसलमान पंथ के जो अनुयायी हैं, मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं, जो गुरु है, जो संत है, जो महात्मा है, जो फ़कीर है, वो मुर्गा मुर्गी खाए अर्थात मांसाहार का सेवन करते हैं, जीव हत्या करके मांसाहार का सेवन करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याही गरही करे सगाई। और खाला, खाला का अर्थ है बच्चों मौसी। खाला मौसी की पुत्री से ब्याह करते हैं और घर ही घर में सगाई कर लेते हैं, अर्थात मौसी की पुत्री बहन हुई और बहन से ही विवाह कर लेते हैं और अपने घर ही घर में सगाई कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाई धोई धाई चढ़वाई। और जीव हत्या करके एक मुर्दा लाते हैं और अपने ईश्वर को चढ़ाते हैं। सब सखियां मिली जैवन बैठी। और उस मुर्दे को जो कि उन्होंने अपने ईश्वर को चढ़ाया है, उस मुर्दे को सभी सखियां अर्थात सभी परिवार के लोग, सभी मित्रजन मिलकर झीमने बैठते हैं, अर्थात भोजन करते हैं। बैठी घर भर करी बढ़ाई। और सभी मिलकर उसकी प्रशंसा करते, उस मांसाहारी भोजन की प्रशंसा करते हैं। हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने हिंदू धर्म के बड़प्पन को भी देख लिया, हिंदू धर्म के हिंदुत्व को देख लिया, और तुर्कन अर्थात मुसलमानों के मुस्लिम धर्म को भी देख लिया। दोनों ही धर्म अपने धर्म के वास्तविक उद्देश्य को छोड़कर भटके हुए हैं। कहे कबीर सुनो भई साधु। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भई साधु, है सज्जन व्यक्तियों सुनो, कौन राह वे जाए। अब आप ही निश्चय करो कि आपको इन दोनों में से कौन सी राह पर जाना है, अर्थात आप सभी इन बाह्य आडंबरों का त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति के सही मार्ग का चुनाव करें। बच्चों, किसी भी पद्य की व्याख्या के 4 भाग होते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या और अंत में विशेष लिखा जाता है। संदर्भ में बच्चों हम कवि का नाम, उनकी जो रचना अपनी पाठ्यपुस्तक में संकलित है उस रचना का नाम और अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखते हैं। प्रसंग में ऊपर जो पद्य दिया होता है उसके भावों को संक्षिप्त में लिखा जाता है। व्याख्या में हम अपने भावों को उस पद्य के साथ तालमेल बिठाते हुए अभिव्यक्त करते हैं। और विशेष में शिल्प सौंदर्य लिखा जाता है। शिल्प सौंदर्य से अभिप्राय है भाषा कौन सी है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, इस प्रकार। तो ऊपर वाले पद्य की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य महान संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद्य से उद्धृत हैं। यह पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। प्रसंग हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। व्याख्या कबीरदास जी यहाँ धार्मिक और वर्णिक व्यवस्था पर आघात करते हुए कह रहे हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही अपने धर्म के सही पथ को प्राप्त नहीं किया,
अर्थात दोनों ने ही धार्मिक संकीर्णता को अपनाया है और अपने धर्म के सही मार्ग को छोड़ दिया है। हिंदू धर्म वाले अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और अपने पानी की मटकी को किसी अन्य धर्म वाले को नहीं छूने देते हैं और जात पात की भावना का पालन करते हैं। वही हिंदू वैश्या के पैरों के नीचे सोता है। क्या यही हिंदू का बड़प्पन है? एक तरफ तो वो अपने पानी भी किसी अन्य धर्म वाले को छूने नहीं देता और दूसरी तरफ स्वयं वैश्या के पास जाता है। ये किस प्रकार का हिंदुत्व है? मुसलमान धर्म की संकीर्णता पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुसलमान के जो श्रेष्ठ गुरुजन पीर और औलिया, संत और फकीर है, वह मुर्गा मुर्गी खाते हैं, अर्थात जीव हत्या करते हैं और मांस का सेवन करते हैं। अपने मौसी की बेटी से ही विवाह कर लेते हैं और घर ही घर में सगाई और शादी भी कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, इसको धोकर अपने ईश्वर को जड़ाते हैं। सभी परिवार के लोग मित्रजन मिलकर उस मुर्दे का भोजन करते हैं और मांसाहार की प्रशंसा करते हैं। किसी प्राणी के प्राणों को हर लेते हैं और उसी को भोजन के रूप में स्वीकार करके उसकी प्रशंसा करते हैं। कबीरदास जी दोनों धर्मों की बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि मैंने हिंदू धर्म के हिंदुत्व के बड़प्पन को भी देख लिया है और मुसलमान धर्म के बड़प्पन को भी देख लिया है। अर्थात दोनों ही धर्म अपने धर्म के सही मार्ग से भटक चुके हैं। अर्थात दोनों ही धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म के सही मार्ग से भटक चुके हैं। कबीरदास जी सज्जन व्यक्तियों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि अब आप कौन सी राह पर जाना चाहेंगे, अर्थात बाह्य आडंबरों को छोड़कर धर्म के सही मार्ग का अनुसरण कर ईश्वर की प्राप्ति करें। अब बच्चों अंत में इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम पहले लिखेंगे कि धार्मिक और वर्णिक व्यवस्था पर आघात है। भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग है। कबीर की भाषा सद्दुकड़ी साधु संतों की संगत में रहते थे, इसलिए सद्दुकड़ी। पंचमेल खिचड़ी, उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रिज सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश है, इसलिए पंचमेल खिचड़ी। मुर्गा मुर्गी धोए धाए घर भर में, यहाँ मुर्गा और मुर्गी में म और ग वर्ण, धोए धाए में ध और य वर्ण और घर भर में अंतिम र वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। गेय पद शैली है और शब्दों का चयन सटीक है। बच्चों अगली कक्षा में हम कबीरदास जी की दूसरे पद्य पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पद्य को बार बार पुनरावृत्ति कर समझने का प्रयास करें और इसको लिखने का अभ्यास करें।